नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं जनपद कासगंज के विकासखंड अमापुर की ग्राम पंचायत बसावनपुर धौरका के नव निर्वाचित प्रधान भाई प्रेम सिंह साकी जी के साथ। प्रेम सिंह जी, आपकी ग्राम पंचायत के लोगों ने आप पर बहुत विश्वास किया, आपको समर्थन दिया, क्या कहेंगे आप ग्राम पंचायत की जनता को? ग्राम पंचायत बसावनपुर से मैं सब लोगों को आर्थिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, मैं उनका विश्वास अड़ल रखूंगा। भाई प्रधान जी, जैसा कि आपकी ग्राम पंचायत में आपने भी देखा है, आप युवा हैं और इस देश को अगर आगे ले जाने की कोई क्षमता रखता है तो वो युवा ही रखता है। और आज की डेट में आप ये चुनाव नतीजे देख रहे हैं कि अधिकतर ग्राम पंचायतों पर ग्रामवासियों ने ज्यादातर जो कहना चाहिए चार्ज है वो युवाओं को दिया है, युवाओं पर भरोसा किया है। आप भी उन्हीं में से एक हैं। जैसा कि आपकी ग्राम पंचायत पर प्राथमिक विद्यालय भी है, प्राइमरी पाठशाला भी है, जूनियर विद्यालय भी है, लेकिन मैं अक्सर ये देखता हूँ, इधर से जब गुजरता हूँ लोगों की शिकायतें भी जाती हैं कि टीचर आते हैं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, जाने का भी कोई टाइम टेबल नहीं है। टीचर विद्यालय में है, बच्चे बाहर घूम रहे हैं। क्या आपके भी कार्यकाल में इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चलती रहेगी या कुछ सुधार होगा? मैं अपने गांव में सुधार करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले जो कुछ प्रधानपुर पहले रहा था उसने जो कुछ किया हो उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं अपने लिए, अपने गांव के लिए मैं एक नया जिससे कि मेरे गांव के बच्चे और बुजुर्ग लोग और उन लोगों को, बच्चों को बहुत अधिक से अधिक शिक्षित करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपके यहाँ, आपको मालूम होगा या नहीं होगा नहीं कह सकता हूँ, विद्यालय में एक शिक्षा समिति का गठन होता है जिसमें गांव के लोग चुने जाते हैं और वो समय समय पर यही निगरानी करते हैं कि शिक्षक बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, डिसिप्लिन कैसा चल रहा है, अनुशासन है या नहीं है। क्या आपको मालूम है आपके यहाँ शिक्षा समिति थी या नहीं थी? हमको तो मालूम नहीं है पहले क्या हो रहा था और क्या नहीं था, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था अच्छी चलेगी और मैं अच्छी करने की कोशिश करूंगा पूरी। जैसा कि अगर जैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, अभी तो लॉकडाउन है, विद्यालय बंद है, विद्यालय खुलने के बाद एक बार पुनः आपके गांव में फिर आऊंगा और मैं खुद इस बात को देखूंगा कि क्या शिक्षा व्यवस्था जो पूर्व प्रधान के कार्यकाल में चलती थी, क्या वही प्रेम सिंह जी के कार्यकाल में चलेगी? और अगर चल रही होगी तो प्रधान जी एक बार मैं आपसे जरूर कहूंगा, अपनी बातों को आप याद रखना। और इसी के साथ मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे करूंगा। आपकी ग्राम पंचायत में बहुत से युवा हैं जो बेरोजगार हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसे क्या उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे? युवाओं ने आपका बहुत साथ दिया, युवाओं ने बहुत वोट दिया। मैं अपने गांव के युवाओं को जो सरकारी नौकरी होगी या कोई ब्लॉक से नौकरी होगी अपनी वो दिलाने की कोशिश करूंगा पूरी। और मैं खुद उनके लिए मैं अपना काम सीखा हुआ हूँ उन लोगों को अपना शिक्षित करूंगा, क्योंकि मैं भी वहां से 25-30 हजार रुपए की नौकरी करता था। मैं उन लोगों को खुद शिक्षित करूंगा, ये लोग कहीं भटके नहीं, और उनको शिक्षित करके बाहर भेजूंगा। जैसा कि प्रधान जी अभी आपने बताया कि जो शिक्षित युवा हैं उनके लिए आप गवर्नमेंट जॉब भी देखेंगे, उनको फॉर्म अप्लाई कराएंगे उनके, और जैसे कि प्राइवेट जॉब निकलती है तो उनमें भी आप अप्लाई कराएंगे। बट अगर बात की जाए जो हमारे अशिक्षित बेरोजगार हैं, जो अशिक्षित युवा हैं, शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे युवाओं को आप रोजगार कैसे दिलाएंगे? मैं अशिक्षित लोगों को मनरेगा के तहत उनको रोजगार दिलाऊंगा और उन लोगों को बाहर न जाने की कोशिश करूंगा। जब अधिक से अधिक काम भी दिलाऊंगा मनरेगा के बाद। जैसे कि प्रधान जी आपके यहाँ वृद्ध भी बहुत हैं जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, क्या आपके कार्यकाल में भी वो वृद्धावस्था पेंशन से वंचित रहेंगे या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाएंगे? वृद्धावस्था पेंशन में बड़े बूढ़े लोगों को सभी को दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। और उन लोगों को जो मेरी हेल्प होगी वो उनके लिए पूरी करूंगा। उन लोगों के लिए मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे, रात दिन में अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत आती है जब मैं उनके साथ दूंगा। जैसा कि प्रधान जी आपके यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आवास के पात्र हैं, जिनके पास जमीन भी नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, और उन्हें पिछले कार्यकाल में आवास के नाम पर
लालच देते रहे लोग और आवास नहीं मिल पाया। क्या आपके भी कार्यकाल में इसी तरीके से लॉलीपॉप देते रहेंगे आप, या आवास भी उन्हें मिलेंगे? मैं उनको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, उन लोगों को सभी को आवास दिलाऊंगा और उन लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको दूर करूंगा। तो भाई ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बसावनपुर से भाई प्रेमपाल सिंह जी, प्रेम सिंह साठ जी। धन्यवाद प्रधान जी। मैं मोहित मिश्रा, BMD न्यूज का